हेलो एवरीवन, दिस इज लवेश। वेलकम टू द चैनल। तो हम डीसैप 20 कोर्स को कंटिन्यू करने वाले हैं। जिन्हें नहीं पता है डीसैप 20 कोर्स क्या है, वो प्लेलिस्ट की पहली वीडियो को देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। हम 2 पैटर्न लीड कोड के कवर कर चुके हैं। हम तीसरे पैटर्न की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारे पास प्रायोरिटी क्यू भी हम चालू कर चुके हैं। आज हम करने वाले हैं सेकेंड प्रॉब्लम अपनी, के क्लोजेस्ट पॉइंट टू ओरिजिन। तो ये लीड कोड की प्रॉब्लम है, 973 लीड कोड की प्रॉब्लम है। मैं रिकमेंड करूंगा कि आप एक बार इस प्रॉब्लम को पढ़ लें। फिर भी अगर प्रॉब्लम समझ में नहीं आती है, इस वीडियो पर आए, प्रॉब्लम को समझे और फिर इसका सोल्यूशन समझे। फिर हम एंड में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी एल्गोरिथम समझ लेते हैं, क्वेश्चन को समझ लेते हैं। तो क्वेश्चन में हमें गिवन क्या है, तो मैंने यहाँ पर लिख रखा है डीसैप 20 कोर्स है, के क्लोजेस्ट पॉइंट टू ओरिजिन। तो यहाँ पर हमारे पास डीसैप 20 कोर्स चल रहा है। जो हम प्रॉब्लम कर रहे हैं वो है के क्लोजेस्ट पॉइंट टू ओरिजिन। तो हमें क्या करा गिवन है, इसमें एक 2D प्लेन गिवन है, जिसमें एक एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है, और हमें इसमें कोऑर्डिनेट पॉइंट गिवन है एक्स कॉमा वाई। तो हमें यहाँ पर गिवन है -2, 1, 3। ये लीड कोड का फर्स्ट एग्जाम्पल ही है, तो उसको मैं आपको डिस्क्राइब कर रहा हूँ। तो हमें यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स गिवन है एक्स कॉमा वाई के फॉर्मेट में। तो -2, 2 और 1, 3 हमें दो कोऑर्डिनेट गिवन है। हमें के कोऑर्डिनेट बताने हैं जो ओरिजिन से सबसे क्लोजेस्ट हैं। ओरिजिन क्या होता है, 0, 0 होता है, हम सबको पता है। तो इसमें हमारे पास दो पॉइंट है, उन दो पॉइंट में से हमें एक पॉइंट बताना है जो ओरिजिन के सबसे क्लोज है। तो इन पॉइंट को हम अपने 2D प्लेन में पॉइंट प्लॉट कर देते हैं। प्लॉट करना काफी ज़्यादा आसान है। तो ये रहा हमारे पास -2, 2। ठीक है, दूसरा पॉइंट है हमारे पास 1, 3। तो 1, 3 हमारे पास कुछ यहाँ पर आएगा, 1, 3। तो मेरे को इन दोनों पॉइंट्स में से बताना है कि कौन सा ऐसा पॉइंट है जो क्लोजेस्ट है ओरिजिन के। तो इससे ओरिजिन की डिस्टेंस ये है और 1, 3 से ओरिजिन की डिस्टेंस ये वाली है। तो हमें -2, 2 से 0, 0 की डिस्टेंस निकालनी है, और 1, 3 से 0, 0 की डिस्टेंस निकालनी है। जो डिस्टेंस सबसे कम होगी वो हमारा कोऑर्डिनेट, हमारा आंसर होगा। तो डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला हम सबको पता है क्या होता है। डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला होता है स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो मैं इसमें भी अप्लाई कर दूंगा, इसमें भी अप्लाई कर दूंगा। तो ये आ जाएगा 0 -2 का स्क्वायर प्लस 0 - 2 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 4, और ये भी हो जाएगा 4। तो स्क्वायर रूट ऑफ 8 आ जाएगा। सिमिलरली मैं इसका भी निकाल लूंगा, 0 - 1 का स्क्वायर प्लस 0 - 3 का स्क्वायर। दिस विल कम √10। तो ऑब्वियसली यहाँ पर हमारे पास जो √8 है वो छोटा है, तो हमारा जो विजेता होता है वो -2, 2 होता है। तो हमें -2, 2 रिटर्न कर देना है। तो ये प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा आसान है, प्रायोरिटी की मदद से सॉल्व हो सकती है। और हम यहाँ पर देखो, स्क्वायर रूट हटा दे फॉर्मूले में, अगर हम इसके फॉर्मूले से भी स्क्वायर रूट हटा दे और इसके फॉर्मूले से भी स्क्वायर रूट हटा दे, तो कोई मतलब नहीं होगा। तो हम जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो -2, हमारा आंसर हो गया। तो हम क्या करेंगे, जितने भी कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है उससे ओरिजिन की डिस्टेंस निकालेंगे, और जो के सबसे स्मॉलेस्ट डिस्टेंसेस होंगे उसको हम रिटर्न कर देंगे। तो मिनिमम प्रायोरिटी क्यू से काफी ज्यादा आसानी से प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। प्रायोरिटी क्यू में हम क्या डलवाने वाले हैं, तीन चीजें डलवाने वाले हैं, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट और डिस्टेंस। ये डिस्टेंस का मतलब है एक्स कॉमा वाई कोऑर्डिनेट का डिस्टेंस ओरिजिन से। और प्रायोरिटी क्यू मिनिमम प्रायोरिटी क्यू होगी, जो कि सॉर्ट होगी डिस्टेंस के बेसिस पर। जब प्रायोरिटी क्यू में हम मल्टीपल चीजें डलवाते हैं तो हमें कंपाइलर को बताना होता है कि हम किस के बेसिस पर सॉर्टिंग करवाना चाहते हैं। मिनिमम प्रायोरिटी क्यू बनाएंगे और डिस्टेंस के बेसिस पर सॉर्टिंग कराएंगे। तो अब हम प्रायोरिटी क्यू बना लेते हैं और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की ट्राई करते हैं। तो जो मेरी स्ट्रेटेजी रहने वाली है वो बहुत आसान सी स्ट्रेटेजी रहने वाली है, मैं आपको बता देता हूँ। तो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं एक प्रायोरिटी क्यू बना लेता हूँ, प्रायोरिटी क्यू ऑफ इंटीजर एरे। अब मैंने प्रायोरिटी क्यू इंटीजर एरे की क्यों बनाई है,
मैं जीरोथ पोजीशन पर डलवाना चाहता हूं एक्स कोऑर्डिनेट, मैं फर्स्ट पोजीशन पर डलवाना चाहता हूं वाई कोऑर्डिनेट, और मैं सेकंड पोजीशन पर डलवाऊंगा डिस्टेंस। ठीक है, तो यहां पर प्रायोरिटी क्यू इक्वल टू न्यू प्रायोरिटी क्यू। जावा में बाय डिफॉल्ट प्रायोरिटी क्यू मिनिमम प्रायोरिटी क्यू होती है, बट अब हमें प्रायोरिटी क्यू को बताना पड़ेगा कि हम किसके बेसिस पर सॉर्ट करवाना चाहते हैं, क्योंकि हम एक से ज्यादा एलिमेंट प्रायोरिटी क्यू में डलवा रहे हैं। तो हम सेकंड एलिमेंट के बेसिस पर सॉर्ट करवाना चाहते हैं, तो हम यहां पर डाल देते हैं ए कॉमा बी, क्योंकि हम असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करवाना चाहते हैं तो हम लिखेंगे A2 माइनस B2। अगर हम डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करवाते हैं तो हम लिखते हैं B2 माइनस A2। आई होप ये बेसिक सी प्रॉपर्टी प्रायोरिटी क्यू की आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं क्या करूंगा, हर पॉइंट को प्रायोरिटी क्यू के अंदर डलवाऊंगा। तो मैं एक लूप लगा दूंगा प्रायोरिटी क्यू के अंदर, इंट आई इक्वल टू 0, आई इज लेसर देन पॉइंट्स डॉट लेंथ आई प्लस प्लस, देन मैं एक इंटीजर एरे बना लूंगा। सो इंट टू ऐड न्यू इंट, इसकी लेंथ होगी 3, इसके 0th पोजीशन पर मैं डलवा दूंगा पॉइंट्स आई का 0th बंदा। टू ऐड के मैं फर्स्ट पोजीशन पर डलवा दूंगा पॉइंट्स ऑफ आई का फर्स्ट एलिमेंट, एंड टू ऐड के सेकंड पे मैं डलवा दूंगा, वही था ना मेरा अंडर रूट में x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट तो हटा दिया था, तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर y2 माइनस y1 का स्क्वायर, क्योंकि हमें ओरिजिन से निकालना है तो जीरो को तो हम नेग्लेक्ट कर ही देते हैं, क्योंकि जीरो को किसी में से भी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वही नंबर आएगा। तो पर्टिकुलरली इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो दिस मल्टीप्लाई बाय दिस प्लस दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, राइट। अब हम प्रायोरिटी क्यू में ऐड करवा देंगे, तो प्रायोरिटी क्यू डॉट ऐड टू ऐड, हमने प्रायोरिटी क्यू में ऐड करवा दिया। फिर मैं क्या करूंगा, वाइल लूप चलाऊंगा। मैंने वाइल लूप चलाया एंड मैं वाइल लूप चलाऊंगा k टाइम्स। नाउ मैं यहां पर अपना आंसर बना लूंगा, आंसर भी मेरा 2D एरे होगा। तो अभी उसमें मेरे को k एलिमेंट्स डलवाने हैं और उसका साइज होगा 2। तो प्रायोरिटी क्यू में से मैं क्या कर रहा हूँ, एरे को निकलवा रहा हूँ। तो प्रायोरिटी क्यू डॉट पोल, तो प्रायोरिटी क्यू में से वो वाला एलिमेंट सबसे बाहर आएगा जिसका डिस्टेंस सबसे कम होगा, क्योंकि मिनिमम प्रायोरिटी क्यू है और हम डिस्टेंस के बेसिस पर सॉर्ट कर रहे हैं। ओके, नाउ एक इंडेक्स भी बना लेता हूँ, इंट इंडेक्स इक्वल टू 0। फिर मैं क्या करूँगा, आंसर इंडेक्स ऑफ 0th पर स्टोर करवा दूंगा 0th पर स्टोर करवा दूंगा, क्योंकि यहाँ पर हम इंटीजर एरे स्टोर करवा रहे हैं तो यहाँ पर 2D एरे नहीं 1D एरे आएगा। एरे ऑफ 0th एंड आंसर इंडेक्स ऑफ 1th पर स्टोर करवा दूंगा एरे ऑफ 1th, इंडेक्स को प्लस प्लस करवा दूंगा। फाइनली मैं रिटर्न करा दूंगा यहाँ पर अपने आंसर। तो ये आसान सी प्रॉब्लम थी, सॉल्व हो गई है। फटाफट से मैं इसको सबमिट कर देता हूँ। मैं फटाफट से अपने इसको यहाँ पर कर इसको सबमिट करने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पर पहले रन करता हूँ, तो देखते हैं रन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कुछ एरर तो नहीं आ रही है। तो यहाँ पर एरर आ गई है, तो यहाँ पर सेमीकोलन लगा देते हैं, दोबारा से रन करने की कोशिश करते हैं। तो आई होप रन हो जाएगा। सबमिट करने की कोशिश करते हैं, सबमिट भी आमतौर पर हो जाएगा, कुछ है नहीं इस प्रॉब्लम में। तो आप देख सकते हैं सबमिट भी हो चुका है। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर लेते हैं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है इसकी n log n, बिकॉज हम प्रायोरिटी क्यू में डलवा रहे हैं। प्रायोरिटी क्यू में डलवाने की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी log n होती है, n एलिमेंट्स डलवाने हैं तो n log n हो गई। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर जो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई वो हो गई बिग ऑफ n log n। ठीक है,
क्योंकि हम प्रायोरिटी क्यू में डलवा रहे हैं, n एलिमेंट्स डलवा रहे हैं, प्रायोरिटी क्यू में डलवाने की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी log n होती है, क्योंकि हम n एलिमेंट्स डलवा रहे हैं तो l log n हो गई। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो गई क्योंकि हमें एक प्रायोरिटी क्यू चाहिए, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी बिग ऑफ n, और यहाँ पर n का मतलब क्या है, नंबर ऑफ पॉइंट्स, यहाँ पर लिख दो वेयर n इज द नंबर ऑफ पॉइंट्स। यहाँ पर n क्या है, नंबर ऑफ पॉइंट्स है। तो आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और भी ऐसी फ्यूचर वीडियोस की नोटिफिकेशन आप मिस नहीं करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी कोडिंग।